ये नेट में बड़ी नेटवर्क का हर जगह बेटा पंगा है कहीं कहीं। रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है मैंने। सो एल्काइंस आर unsaturated hydrocarbon with a triple bond between the two carbon atom in their molecules, and they are represented by general formula CnH2n-2। ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला, यानी इस फैमिली के सारे मेंबर को आप इस मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एल्किन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 था, एल्कीन में था CnH2n, और यहां पर होता है CnH2n-2, राइट। तो ये हमारा एल्काइन का होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर इन दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें s कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा 50%, और परसेंटेज ऑफ p भी होगा 50% s 50% p कैरेक्टर है यहाँ पर। नॉमेनक्लेचर एल्काइन का आपने देखा ही है कि आइन आता है इनके नेम के आगे विथ पोजीशन लोकेंट। नॉमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसमें कोई खास नहीं है। अब आइसोमेरिज्म की बात करें कि एल्काइन में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पर देखो बेटा, एल्किन में ओनली चेन आइसोमेरिज्म था, एल्कीन में चेन एंड पोजीशन। यहाँ पर 3 आएंगे, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल। चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल। चेन आइसोमेरिज्म का देखें, चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट कार्बन चेन इज डिफरेंट। जैसे आप देखो ये मैंने लिया पेंट 19 और ये आपका हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये हो गया पेंट 19। ये आपका क्या होगा नॉमेनक्लेचर इसका 3 मिथाइल ब्यूट 19। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है। दे हैव द डिफरेंट कार्बन चेन, सो दे आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। यस बेटा। सर मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रही हूँ, प्लीज मुझे एंटर कर लेना अभी। ठीक है। सर आशीर्वाद कह रहा था कि फिर वो क्या करे लाइक क्लास, तो वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा। 1 मिनट मैं बात करूंगा उससे। अभी तो रिकॉर्डिंग वो देख लेगा, और या दूसरे आईडी से नहीं ज्वाइन कर पा रहा है अभी सर वो क्लास कह के रहे हैं बाद में। उसने लॉबी में वो बीच में रिकॉर्डिंग में आपको अलाउ कर दे रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ उससे। ओके यस बेटा, तो हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म। सो एल्काइन में 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल। चेन में क्या होता है कि डिफरेंट कार्बन चेन, इट मींस कि 2 और मोर एल्काइन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। जैसे एग्जांपल मैंने ये दिया, इनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, डिफरेंट क्या है कार्बन चेन का, एक में स्टेट चेन एक में ब्रांच हो गया, तो दे आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा कि आपकी कार्बन चेन सेम रहेगी, ओनली द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विल बी चेंजेस। जैसे ये जो पेंट 1 आइन है, अगर मैं इसको पेंट 2 आइन ले लूं, दिस बिकम पेंट 2 आइन, तो ये आपका पेयर बना पोजीशन आइसोमर का, बिकॉज दे हैव द सेम कार्बन चेन बट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट। एक में 1 2 में, दूसरे में 2 3 में आ गया, तो ये पोजीशन चेंज हो गई, तो इसको हम पोजीशन आइसोमर कहेंगे। तो चेन पोजीशन क्लियर है। अब अगला फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, एल्काइन जो होते हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ डाइन। एल्काइंस आर
functional isomer of डाई-इन। देखो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है आपके पास, ये दो पाई बॉन्ड है। तो ये दो पाई बॉन्ड जब एक जगह आ जाते हैं तो ये आइन बनता है। और ये दो पाई बॉन्ड जब दो जगह कर दो, यानी एक एक करके कर दो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये आपका डाई इन बन गया और ये आपका आइन हुआ। तो यहां पर क्या होगा कि अब ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो इसको फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। जैसे आप लो सपोज करो ये आपका दिया हुआ है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है ब्यूट 1,9। और यहां पर अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या कहलाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन। ये अब एल्कीन की कैटेगरी में आ गया लेकिन डाई इन है और ये तो एल्काइन। ब्यूटा इसलिए तो क्योंकि दो हैं। हाँ, आपको बताया था ना कि जब इन के साथ या आइन के साथ डाई ट्राई लगता है तो इस केस में रूट वर्ड में ए लग जाता है, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। यस सर। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये फंक्शनल आइसोमर हुए, इसको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर। सो एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर होता है डाई इन, यानी यहां पर एक एल्काइन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एल्का डाई इन बनेगा। पर इसके लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, यानी आप प्रोपाइन में सोचोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। सो ये ब्यूटाइन से ही पॉसिबल होगा, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्का डाइन बनाया जा सकता है। तो ये था आपका आइसोमेरिज्म एल्कीन में। अब उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे आपने एल्कीन में क्लासिफिकेशन किया था सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, तो उसी तरह एल्काइन में भी क्लासिफिकेशन होता है, यानी टाइप ऑफ एल्काइन हम ले रहे हैं। तो एल्काइन के यहाँ पर दो टाइप बनाए गए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो नहीं होता है यहाँ पर होता है टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल एल्काइन होगा और दूसरा नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा। देखो टर्मिनल एल्काइन का मतलब ये हुआ कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड ऑफ चेन पर है, एट एंड ऑफ चेन, एट एंड ऑफ कार्बन चेन, और जिसमें ये एंड ऑफ चेन पर नहीं होगा, इन बिटवीन होगा। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जो होगा नॉट एट द एंड ऑफ चेन, इट मींस कि इन बिटवीन चेन होगा। एंड ऑफ चेन का मतलब जहां पर चेन टर्मिनेट हो रही है। जैसे ये देखो आप, अब अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां पर डाल रहा हूं तो ये देखो एंड ऑफ चेन पर हुआ, यहां पर या यहां पर। लेकिन अगर मैं ये ले रहा हूं, ये एंड ऑफ चेन पर नहीं है। ये मैंने एग्जांपल लिया जैसे ब्यूट 1,9 और ये हो गया ब्यूट 2,9। तो हमेशा याद रखो कि 1 आइन वाले जितने भी है वो टर्मिनल एल्काइन कहलाते हैं, और 1 के अलावा अदर किसी पोजीशन पर, 1 का मतलब फर्स्ट कार्बन, अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर ही है तो इट मींस कि वो टर्मिनल एल्काइन है। अगर वो फर्स्ट के अलावा किसी और कार्बन पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो दो तरह के एल्काइन होते हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। आगे चलकर चूंकि इससे प्रॉपर्टी में हमें हेल्प मिलेगी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में, तो यहां से याद रखना कि दो टाइप ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल के एग्जांपल सबसे फर्स्ट मेंबर जो है इथाइन या एसिटिलीन जिसको कहा जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अदर जो टर्मिनल एल्काइन होंगे उनका फॉर्मूला बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल एल्काइन हो गए। और ये जो बनेंगे फॉर्मूला RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये नॉन टर्मिनल के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये क्लियर है बेटा, यस सर। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो ये था टाइप ऑफ एल्काइन। यहां से अब हम ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है
लैब प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट मेंबर जो एल्काइन का है इथाइन, इथाइन आयोपेक नेम है, इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है। एसिटिलीन कॉमन नेम है इसका। तो ये पहले हमें पढ़ना है लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो इथाइन की देखो लैब प्रिपरेशन कैसे होती है, फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली जो है एल्काइन फैमिली का, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। वाटर का कैल्शियम कार्बाइड पर जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है देखो इथाइन, दैट मींस एसिटिलीन, और प्लस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने कार्बाइड पाउडर सुना होगा, डे टू डे में बहुत लोग बातें करते हैं कि जैसे फल वगैरह जो पकाए जाते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह राइपनिंग जो की जाती है, अब ये तो है नहीं कि मैंगो या बनाना जो है आपको मिल रहा है तो अब राइपन स्टेट में आपको दिया जा रहा है, लेकिन जहां से चला है वहां से वो राइपन स्टेट में नहीं था, वहां तो उसको कच्चा या रॉ फॉर्म में ही ब्रेक कर दिया गया फ्रूट्स को, और फिर उसको राइपन किया जाता है प्रोसेस में, रास्ते में, ट्रांसपोर्टेशन में। और कैसे किया जाता है कि फ्रूट्स की जो बास्केट होती है, जो उनका जिसके अंदर स्टोर किया हुआ है रॉ फॉर्म में, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम कार्बाइड, वही कार्बाइड पाउडर कहते हैं उसको लोग, कार्बाइड पाउडर डाल देते हैं। अब एयर का मॉइस्चर जो है इसके साथ रिएक्ट होता है तो ये स्लो स्टेट में एसिटिलीन गैस रिलीज करता है, ये गैस फॉर्म होता है, और ये एसिटिलीन जो होती है वह फ्रूट को राइपन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, और यही लैब प्रिपरेशन है एसिटिलीन की। तो ये स्पेसिफिक एसिटिलीन के लिए पढ़ना है आपको, लेकिन अब आगे जो हम ले रहे हैं वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन है। उसमें से सबसे पहला है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आपको याद होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम हैलोएल्कीन। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी यूज होता है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। वहां पर आप मोनोहैलाइड यूज कर रहे थे, यहां पर डाइहैलाइड यूज होगा, मतलब जिसमें दो हैलोजन होंगे फंक्शन ग्रुप में। और किसके थ्रू होगा ये, अगेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोसेस होगा। देखो डाइहैलाइड का मतलब होता है कि जिन कंपाउंड में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और ये एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, इनको हम डाइहैलाइड कहेंगे, CH इस तरह से। जब आप अल्कोहलिक KOH से इसको इंटरेक्ट कराओगे तो ये दे विल लूजिंग द 2HX, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था कि जहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 2 एटम्स और 2 ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव करता है ऑन रिएक्शन विद द रिएजेंट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि डाइहैलाइड को अल्कोहलिक KOH से जब इंटरेक्ट हम कराते हैं तो दे विल लूजिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX, और ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। जैसे ये X हुआ अल्फा और ये बीटा, तो पहले ये X और ये H हटेगा, जब एक HX हटेगा तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आएगा, फिर दोबारा से फिर HX, यानी ये X और ये H हटेगा, तो दोनों एडजेसेंट कार्बन से दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हटेंगे, यानी दो दो बॉन्ड लॉस होंगे। तो वही जो दो दो बॉन्ड लॉस होंगे वही आपके दो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दो HX निकलेंगे तो ये KOH से इंटरेक्ट होंगे, तो दे विल फॉर्मिंग 2KX एंड 2H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपका एल्काइन बन गया। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब जैसे देखो इसका एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं 1,2-डाइब्रोमो इथेन प्लस ये भी आपको 2 लिखना पड़ेगा KOH, और ब्रैकेट में लिख देना ALC का मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, एक Br यहाँ से एक H यहाँ से, फिर एक Br यहाँ से एक H यहाँ से, तो ये इससे लॉस से एक पाई बॉन्ड आया, फिर ये लॉस हुआ तो एक पाई बॉन्ड आया, तो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एक Br कम कर दिया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन बन गया, प्लस 2 KBr प्लस 2H2O,
ये आपका रिएक्शन हुआ बेटा। सो ये जनरल हो गया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड बाय अल्कोहलिक केवेज। रिएक्शन क्लियर है बेटा? Yes, sir. अर्पिता, शाश्वत, ज्योतिर्मय, क्लियर है बेटा? यस सर। एग्जाम्पल रिएक्शन बनेगी। तो यहां से ये ध्यान रखना कि अगर आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मोनोहेलाइड का करोगे, ये मैं फिर एक बार रिपीट करा देता हूं, तो मोनोहेलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और अगर आप डाइहेलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हो, मोनोहेलाइड का मतलब जिसमें जिस हेलाइड में एक हैलोजन होगा, डाइहेलाइड का मतलब दो हैलोजन होंगे, तो इस केस में एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर आप CH3CH2Br ले रहे थे प्लस अल्कोहलिक केवेच, तो यहां पर आपका क्या फॉर्म हो रहा था, क्योंकि यहां पर ये मोनोहेलाइड था, तो ये आपका एक मॉलिक्यूल HBr लॉस कर रहा था, तो ये आपका बन रहा था एल्कीन प्लस KBr प्लस वाटर, सेम वही पैटर्न है। और यहां पर आपने CH2Br दो Br ले ली, तो कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने लिया 1 2, चलो मैं Br नहीं Cl कर देता हूं, 1 2 डाइक्लोरो प्लस अल्कोहलिक केवेच, इसको 2 लिखना चाहिए, AlC ब्रैकेट में कर दो 2 KOH। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाओगे, 2 HCl लॉस करना है आपको, तो यहाँ पर इन दोनों जगह से दोनों Cl और 2 H यहाँ से निकालो और 2 पाई बॉन्ड लगा दो, तो ये देखो आपका प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइन प्लस 2 KCl प्लस 2H2O, बस हो गया रिएक्शन।